इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, 14 अगस्त 1947 को ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई। पाकिस्तान अमानत है। दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने ये ख़ित्ता हमें अता फ़रमाया है। चूँकि पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तख़ूनू अमानातिकुम, अमानत में ख़यानत मत करो। लिहाजा अल्लाह के हुक्म को तोड़ना और अपनी मर्ज़ी के कानून नाफज करना, ये अमानत में ख़यानत होगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने कौमों के हालात ज़िक्र फ़रमाए, बल्कि कुरान मजीद में हर चीज़ का ज़िक्र मौजूद है। अज़ल से लेके अबद तक हर चीज़ का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रिकुम, हमने आपकी तरफ किताब को यानी कुरान पाक को नाज़िल किया, फ़ी ज़िक्रिकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। कुरान मजीद में तमाम कौमों के अहवाल, तमाम उम्मतों का ज़िक्र मौजूद है, तज़किरा मौजूद है। बल्कि यहाँ पर जो फरमाया ज़िक्रिकुम, ज़िक्रिकुम से मुराद हालात हैं, उम्मतों के हालात मौजूद हैं, या ज़िक्र से मुराद नसीहत है। लेकिन एक और हदीस ऐसी आ गई जिससे इस बात की तायीद हो गई और वाज़े इशारा हो गया कि ज़िक्रिकुम में ज़िक्र से मुराद कौमों के हालात हैं। चुनाचे फरमाया, फ़ीही ज़िक्रु मा क़ब्लुकुम व ख़ब्रु मा बादुकुम व हुक्मु मा बैनकुम। क्या फरमाया? फरमाया फ़ीही ज़िक्रु मा क़ब्लकुम, इस कुरान मजीद में तुमसे पहली कौमों का भी ज़िक्र है। व ख़ब्रु मा बादकुम, और तुम्हारे बाद आने वाली अक़वाम की भी अखबार हैं, ख़बरें हैं। व हुक्म मा बैनकुम, और इस कुरान मजीद में अज़ल से लेके अबद तक जितने उमूर, जितने फ़ैसले होंगे, सब का तज़किरा मौजूद है। आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे, इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। जब ये बात साबित हो गई कि तमाम अक़वाम के हालात कुरान पाक में मौजूद हैं, तो फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान का ज़िक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। हाँ जी, जब हर चीज़ का तज़किरा मौजूद है तो पाकिस्तान का ज़िक्र भी फिर कुरान पाक में मौजूद है। अब ये निकालना उलमा का काम है कि कहाँ पर है। चुनाचे कुरान पाक में पाकिस्तान का ज़िक्र कहाँ मौजूद है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लील, उस वक़्त को याद करो जब तुम थोड़े थे। चुनाचे आप देखें कि यहाँ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 4 गुना हिंदू हमसे ज़्यादा थे, तालीम याफ्ता थे, सरमायादार थे। हाँ, हिंदू बनिया, ये मुहावरा ज़रबुल मसल बन गया। हिंदू बनिया, सरमायादार थे ये। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस वक़्त को याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे। मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि तुम ज़मीन में ज़ईफ़, कमज़ोर बन के रह रहे थे।
यानी जिसे हम कहते हैं गुलाम, नौकर या कमी दर्जे के थे तुम। वजाहत करता चलूं कि मदीना के बाद रूए ज़मीन पर पाकिस्तान पहली और वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। चुनाचे इस आयत को अगरचे अव्वलुल ज़िक्र, पहला जिक्र तो मदीना मुनव्वरा के बारे में, लेकिन चूंकि यहां भी यही हालत थी इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह फरमाता है मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। चुनाचे आप देखें कि यहाँ हिंदू गालिब थे, मुसलमान जो थे वो मगलूब रहकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर फरमाया तखाफून, तुम्हें डर था अयतखत्तफकुमुन्नास, के लोग तुम्हें उचक न ले। यहाँ हिंदुस्तान में भी मुसलमान हर वक्त खतरे में रहते थे, जान को भी खतरा, माल को भी खतरा, इज्जतों को भी खतरा, बेआबरू होने का खतरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तखाफून अन यतखत्तफकुमुन्नास। और इस पर एक दलील और, यहाँ हमारे लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में हबीबिया हॉल सालाना ख़वातीन कन्वेंशन के मौका पर कायदे आज़म मरहूम रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता हम हुसूल पाकिस्तान में नाकाम हो गए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। जिन्ना साहब कोई खतीब नहीं थे, क्यों जी? यानी ये उनके कोई खतीबाना जुमले नहीं थे, जज्बाती मिजाज के, गर्म मिजाज के नहीं थे, लफ्ज़ों से खेलने वाले नहीं थे, बल्कि वो अपनी सियासी बसीरत की बिना पर कह रहे हैं कि अगर ये जो हमने तहरीक चलाई पाकिस्तान को हासिल करने की, अलहदा मुल्क बनाने की, अगर ना खुदा ना खास्ता ये तहरीक नाकाम हो गई तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना इस्लाम रहेगा ना मुसलमान रहेगा। अल्लाह ताला यही बात इरशाद फरमाता हुआ कह रहा है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? तखाफूना अन यतखत्तफकुमुन्नास, कि तुम्हारी हैसियत ऐसी थी कि तुम हर वक्त डर में रहते थे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़आवाकुम। अल्लाह ने जब मुसलमानों की हिंदुस्तान में इस हालत को देखा, फरमाया फ़आवाकुम, फिर हमने तुम्हें ठिकाना दिया। पाकिस्तान की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक अलहदा मुल्क हमें अता किया। फ़आवाकुम, तुम्हें पनाह दी, रहने के लिए जगह दी। चुनाचे मशरक और मगरब में 2 मुल्क दिए। 10 करोड़ के करीब मुसलमान थे, 6.5 करोड़ मुसलमान बचा लिए गए। और यूं 2 मुल्क अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। फ़आवाकुम की तफसीर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वअय्यदकुम बिनस्री, और मैंने अपनी मदद के साथ तुम्हारी ताईद की। ये सारा पाकिस्तान का जिक्र कुरान पाक में चल रहा है। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें पाक और तैयब वाफर रिज़्क़ दिया। चुनाचे कहने वाले कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इब्तिदाई दौर देखा, बड़ी खुशहाली आई। पाकिस्तान में ऐसी खुशहाली आई कि हम दूसरे मुल्कों को कर्जा दे रहे थे। पाकिस्तान के एक मोतबर अंग्रेजी अखबार द न्यूज़ ने नवंबर 2014 में एक आर्टिकल लिखा। फिर 2015 में मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने भी अपने एक टॉक शो में इस बात का तज़किरा किया।
और इसी तरह पाकिस्तान के एक मशहूर तहकीकी सहाफ़ी उमर चीमा ने भी ट्वीट में इस बात का दावा किया कि जर्मनी ने पाकिस्तान से मदद मांगी तो पाकिस्तान ने 20 साल के लिए जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया। ये वही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात के अल्लाह की तरफ से खुशहाली आएगी। हालत यह है कि हम कर्जे दिया करते थे और आज हम कर्जों में इतने दबे हुए हैं कि कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। जो हुक्मरान आया वो ऐसा ही आया, अल्लाह ताला मुआफ करे और अल्लाह ही समझे इन सियासी जादूगरों को कि क्या करते रहे। ये पाकिस्तान कर्जे में डूबता ही चला गया। लअल्लकुम तशकुरून, फरमाया वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, हमने तुम्हें ये नेमत पाकिस्तान की शक्ल में अता की लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। यानी अल्लाह फरमाता है आजादी हमने दी, लिहाजा अब इस आजादी का हक अदा करो। जिस मकसद के लिए तुमने पाकिस्तान मांगा था हमने तुम्हें दिया, अब उस मकसद को पूरा करो। लेकिन और बात अगली भी सुन लें, फरमाया कि अगर तुम मकसद को पूरा करोगे, और नोट करें इस बात को, अगर तुम शुक्र करोगे, यानी शुक्र इस सूरत में कि जिस मकसद के लिए ये नेमत तुम्हें दी है उस मकसद को पूरा करोगे तो ला अज़ीदन्नकुम, हम नेमत को बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे। और अगर तुम नाशुक्री करोगे, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की नेमत तुम्हें दी है उसकी नाशुक्री करोगे, उस मकसद को पूरा नहीं करोगे, तो फरमाया फिर सुन लो, इन अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। चुनाचे मेरे अजीजों दोस्तों, वाकया ये है कि ये नेमत हमें मिली लेकिन हमने इस पर नाशुक्री की। अल्लाह फरमाता है नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सुन लो इस बात को, फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। नेमत तुम्हें मिली, शुक्र अदा करते जाओगे, नेमत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जिस दिन नाशुक्री करोगे फिर मेरा अजाब देखो। चुनाचे फिर क्या हुआ, जब हमने नाशुक्री की, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें दिया था उस मकसद को पूरा नहीं किया, तो फिर हम पर पहला अजाब का कोड़ा पड़ा कि मशरकी पाकिस्तान हाथ से चला गया। और आप हैरान होंगे कि 93,000 कैदी, मशरकी पाकिस्तान भी हाथ से गया, 93,000 कैदी वो वहां पर पकड़े गए और असलहा, टैंक, जहाज पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 दिन की मार थी। ये तो अल्लाह ताला ने निक्सन के दिल में ये बात डाली, क्योंकि अल्लाह ही दिलों को फेरता है। उसने कहा बंद करो इस जंग को, और निक्सन ने फिर ये हमारा मुआहदा करवाया और हमारी जान छूटी। और इसकी दलील ये है कि इंदिरा गांधी ने फिर कहा कि प्रो पाकिस्तान टिल्ट ऑफ निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर निक्सन दरमियान में ना पड़ता तो हमने पाकिस्तान को ले जाना था, वरना हमारा सियालकोट सेक्टर टूट चुका था, राजस्थान का सेक्टर टूट चुका था। सिर्फ 6 दिन की मार था पाकिस्तान ले दे के। सिर्फ एक जनरल टिके खान थे जो हेड सलमान की पर मौजूद थे, और वो भी सिर्फ टास्क फोर्स लेकर बैठे हुए थे और कुछ नहीं था उनके पास। और हमारी एयरफोर्स पैरालाइज हो चुकी थी। हालांकि 65 की जंग हमने अपनी एयरफोर्स की बुनियाद पर जीती, वो रूसी हेलीकॉप्टर
और हमारी बेचारी नेवी, वो तो किमाड़ी में आकर उनको मार कर गए। तो नाशुक्री का पहला कोड़ा हम पर पड़ा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की नेमत हमें अता की, हमने इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, नाशुक्री की, और आज भी हम वैसे ही है। दूर की बात क्या करें, आज भी हमारा हाल यही है। हम 14 अगस्त पर क्या करते हैं? ये नाच, ये गाने, ये म्यूजिक, ये कैसी सेलिब्रेशन है भाई। हालांकि हमें तो चाहिए कि इस दिन हम शुक्राने के नफल पढ़ें कि या अल्लाह तूने हमें एक आज़ाद रियासत दी जहां पर हम सांस ले रहे हैं। मेरे भाई होते हैं उधर, मेरे ब्रदर इन लॉ यूरोप में, वो कहते हैं हमने ईद की नमाज पढ़नी हो, जुमा की नमाज पढ़नी हो, 2-2 घंटे का सफर करके जाना पड़ता है। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि नमाज पढ़ते हो? कहते कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। मैं कहाँ पढ़ते हो? घर में पढ़ते हैं। ओहो, फिर मेरे ज़हन में आया कि इन बेचारों ने तो पता नहीं वहां रह के कभी अजान की आवाज भी सुनी है कि। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस आजाद रियासत में बैठे हुए हैं, 5 वक्त की आजानें अपने कानों से सुनते हैं। इस पर हमें चाहिए था कि हम शुक्र अदा करते, लेकिन हम हर 14 अगस्त पर हमारा यही रवैया। अब तो ना कुछ दिनों से एक और बीमारी आ गई है जी, ये लंबे लंबे बाजे। यार बात यह है कि इन बाजों का क्या ताल्लुक है? चलो झंडियां लगा ली, ये भी समझ में आता है, पाकिस्तान का झंडा है। बच्चे जो है वो ग्रीन सूट पहन लिए उन्होंने, ये बाजों का पा 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 सिर खाता है हर पास। ओ भाइयों, कम से कम इस दफा हमने ये करना है, अपने बच्चों को झंडियां लेकर दें, ये वाजे ना लैके दे। अपने बच्चों को वाजे नहीं लैके देने। इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ, आजादी के साथ? फिर हमने नाशुक्री करते हुए 2 काम किए। नंबर 1, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान लिया था, यहां पर इस्लाम को नाफिज नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें 25 साल दिए, 25 साल के बाद पहला कोड़ा पड़ा बांग्लादेश की सूरत में, लेकिन आज तक हमने इस्लाम को नाफिज नहीं किया और ना ही उसकी कोई अमली कोशिश की। दूसरा काम यह था कि हमने अल्लाह से यह वादा किया था कि अल्लाह तू हमें आज़ाद इस्लामी रियासत देगा तो हम उसका आईन इस्लामी रखेंगे। हमने ये किया कि हमने आईन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का आईन इस्लामी है, इस पर मैं 2 हवाले दूंगा। किसका आईन जी? बोले जरा। पाकिस्तान का आईन, 2 हवाले, एक बानिए पाकिस्तान का और एक मुसव्वरे पाकिस्तान का। चुनाचे जब गांधी के साथ मिस्टर जिन्नाह की मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, तो वहां पर यह बात चली कि अगर तुम पाकिस्तान को अलहदा मुमलकत बनाओगे तो वहां आईन क्या होगा। तवज्जो करें, इस बात को नोट करने वाली बात है। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह क्या कहते हैं, और उन्होंने, और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है, गांधी से ये कहा कि गांधी जी आप हमारे आईन की फिक्र ना करें, हमारा आईन 14 सदियां पहले से बन चुका है। ये तो बात हो गई बानिए पाकिस्तान की। फिर मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? फरमाते हैं तू नमी दानी के आईने तू चीज, क्या तू जानता नहीं कि तेरा आईन क्या है?
ज़ेरे गर्दू सरे तमकीने तू चीज, सारी कायनात को तू फतह कर सकता है, उसका तरीका क्या है? फरमाया किताब जिंदाबूद कुरान हकीम हिकमत ला यज़ालस्तो कदीम। ए नौजवानों सुन लो कि पाकिस्तान का आईन कुरान है। यह मैं कोई मौलवियों के हवाले नहीं दे रहा, एक मौलवियां दी गल्लां नहीं, एक बानी पाकिस्तान की, एक मुसव्वर पाकिस्तान की। आज लोग कहते हैं पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है। मैं कहता हूं नहीं, आप बानी पाकिस्तान से पूछें, मुसव्वर पाकिस्तान से पूछें, वो कहेंगे कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं, ये लिबरलिज्म नहीं यहां पर, बल्कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है। पाकिस्तान को बनाया किसने? यह मेरी आज की तकरीर की दूसरी बात। पाकिस्तान को किसने बनाया? इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जब पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान बनने से पहले यहां हमारे हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? बोलें जरा। अंग्रेज की। किसकी हुकूमत थी? बोलें जरा। अंग्रेज की हुकूमत थी। अंग्रेज यहां पे हुक्मरान था, बरतानिया साम्राज्य उनकी हुकूमत थी यहां पर। आप मुझे यह बताएंगे कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से किसने निकाला? और यहां पर मैं चैलेंज के तौर पर यह कहूंगा, अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालने में किसी मुस्लिम लीग, किसी कांग्रेस या किसी भी दूसरी जमात का एक जर्रा बराबर भी हिस्सा नहीं। आप मुझे यह बताएं कि अगर अंग्रेज यहां से ना निकलता तो पाकिस्तान बनता? बोलें जरा। लिहाजा अंग्रेज को निकाला किसने? अंग्रेज को निकाला उलमा ने। और जिस दौर में, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि जिस दौर में ये सारे नून, ये सारे टवाने, ये लालीके मालीके, जिस दौर में तुम अंग्रेज के घोड़े धोया करते थे, उस दौर में उलमा फांसियों पर चढ़े, फांसी घाट लगाए गए, उलमा को तोपों से उड़ाया गया। अंग्रेज को निकाला। अंग्रेज को निकालने में सिवाय उलमा के किसी जमात का कोई दखल नहीं। फिर कायदे आजम, लोग कहते हैं मौलवी पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। यह बात इतना ही बड़ा झूठ है जितना कोई ये कहे कि इस वक्त रात है। कायदे आजम से किसी ने पूछा, बाज़ उलमा पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते हैं, तो कायदे आजम रहमहुल्लाह ने जवाब दिया कि जब तक मेरे साथ मौलाना अशरफ अली थानवी हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं। हजरत थानवी का मौक़िफ़ यह था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। यह हमें बताया ही नहीं जाता। उलमा का किरदार किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कहीं नहीं बताया जाता कि उलमा ने क्या मेहनतें की हैं। मैं आपको बताता हूं, और मुख्तसर वक़्त में इंशाअल्लाह किसी वक़्त मैं इस मौजू पर भी अर्ज करूंगा कि तहरीक पाकिस्तान में उलमा का क्या किरदार था। मौलाना अशरफ अली थानवी का यह मौक़िफ़ था कि एक अलग रियासत होनी चाहिए। चुनाचे तारीख इस बात पर गवाह है और यह बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर जो सबसे पहला इलेक्शन लड़ा वो झांसी का इलेक्शन था। मौलाना अशरफ अली थानवी खुद झांसी गए और वहां जाकर कैंपेन की। मुस्लिम लीग का जो उम्मीदवार था वाज़ेह अक्सरियत हासिल की उसने। फिर
दूसरी तरफ आए, ये जो हमारा सरहद है मौजूदा क्या केपी के, मौजूदा केपी के, ये पाकिस्तान के साथ मुल्हिक नहीं था। उलमाज में से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी सरहद में तशरीफ ले गए, मुस्लिम लीग के हक में भरपूर तहरीक चलाई, तब जाके सरहद पाकिस्तान के साथ मिले। और जब पाकिस्तान बनता है 15 अगस्त 1947 में ये देखता हूं कि कराची में जब पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराने की बारी आती है तो कायदे आजम ने किससे कहा? क्या कायदे आजम ने लियाकत अली खान से कहा? क्या कायदे आजम ने यह कहा कि मैं बानिए पाकिस्तान हूं, मैं परचम लहराऊंगा? नहीं मेरे अजीजों दोस्तों, बल्कि सबसे पहले जो पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराया गया, कायदे आजम ने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी से फरमाया कि हजरत आप आगे तशरीफ लाएं और ये काम करें। बानिए पाकिस्तान उलमा से परचम कुशाई कर रहे हैं और आज ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मौलवी जो थे ये पाकिस्तान के मुखालिफ थे। और आगे चलें, ढाका के पलटन मैदान में सबसे पहले जो परचम लहराया वो मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने लहराया। पाकिस्तान बनने के अगले ही दिन जब पाकिस्तान की कानून साजी की बारी आती है तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती शफी उस्मानी, मौलाना एहतशामुल हक थानवी, ये 3 बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान का आईन और कानून वज़ा किया है। और जब कायदे आज़म रहिमहुल्लाह के जनाजा पढ़ाने और तदफीन की बारी आती है तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी आगे बढ़ते हैं और उनका जनाजा पढ़ाते हैं। नवाए वक्त अखबार 26 दिसंबर 2012 आप खोल लें, उसने एक एडिशन लिखा और उसने लिखा कि पाकिस्तान औलिया अल्लाह की तमन्ना थी। अल्लाह ताला कहे सुने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।